किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने वाली ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर, भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज। किसान आंदोलन के नाम पर इंटरनेशनल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप, ग्रेटा ने विवादित टूल किट शेयर किया था। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार किया प्रयास, किसान और मजबूत होगा तो कृषि में होगी और प्रगति। पीएम मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के दौरान बजट का किया जिक्र, कहा 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने पर मिलेंगे ज्यादा विकल्प। पीएम मोदी ने बजट में ग्रामीण इलाके के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया, फैसले से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची उत्तर प्रदेश के रामपुर। 26 जनवरी को दिल्ली में आईटीओ पर ट्रैक्टर स्टंट के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में हुई शामिल। नवरीत सिंह के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी, कहा परिवार ने नवरीत की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। प्रियंका ने कहा खुद को अकेला न समझे नवरीत का परिवार, इस देश का किसान आपके साथ, किसानों के साथ हो रहा है बहुत बड़ा जुल्म। प्रियंका बोली सरकार को वापस लेने पड़ेंगे तीनों काले कानून, किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी, कानून वापस नहीं लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। रामपुर जाने के दौरान हापुड़ रोड पर प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कोई घायल नहीं। टीएमसी, अकाली दल, एनसीपी समेत 10 विपक्षी दलों के 15 सांसद पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। पुलिस की बाड़बंदी और कीलबंदी का लिया जायजा। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को बैरिकेड पार कर धरना स्थल पर जाने की नहीं दी इजाजत। बिन किसान नेताओं से मिले लौटे सांसद। हरसिमरत कौर समेत अकाली दल सांसदों ने गाजीपुर बॉर्डर पर भी लहराए किसान कानून विरोधी पोस्टर। हरसिमरत कौर की पहल पर गए थे सांसद। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कहा गाजीपुर बॉर्डर पर फेंसिंग को यकीन करना मुश्किल, डर लग रहा है, पाक बॉर्डर पर भी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा लाठी लेकर खड़ी है पुलिस, किसानों से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, लोकसभा स्पीकर के सामने उठाएंगी मुद्दा। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने कहा सांसदों को दूसरे रास्ते से किसानों के मंच तक ले जाने का दिया गया था ऑफर, सांसद बैरिकेडिंग हटाकर जाने पर अड़े थे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने हटाई कील, बॉर्डर पर अब दूसरी जगह लगेंगी कील। गाजीपुर बॉर्डर पर कील को हटाकर दूसरी जगह पर रखा गया, हटाने से पहले किसानों ने मोड़ दी थी कीलें। दिल्ली पुलिस ने कहा गाजीपुर बॉर्डर से कीलें नहीं हटाई गई, दूसरी जगह लगाई जाएंगी कीलें। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे, हालात का लिया जायजा। किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को अब नहीं मिलेगी डीटीसी की बस, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से वापस मांगी बसें। डीटीसी बसें वापस मंगाने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला अटैक। संबित पात्रा ने तानाशाही रवैये का लगाया आरोप, पूछा क्या दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर रही पुलिस। दिल्ली एनसीआर में तैनात 31 सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई। किसान आंदोलन की वजह से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की हुई तैनाती। 26 जनवरी की हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा दंगाइयों की हुई पहचान। एनएफएसयू गांधीनगर की साइबर फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान। लाल किले पर हिंसा और झंडा फहराने का आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, फेसबुक पर किया था लाइव। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीएए और एनआरसी आंदोलन में भी सक्रिय था धर्मेंद्र सिंह हरमन, पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद। धर्मेंद्र सिंह हरमन की पत्नी ने अपने पति की रिहाई की मांग की, कहा आंदोलन में कर रहे थे सेवा, हम किसान के साथ थे और रहेंगे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ स्थानीय लोग भी लाल किले में दंगाइयों की मदद कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में दिख रही हैं तस्वीरें। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ निकाला विरोध मार्च, कहा लोगों का विश्वास खो चुकी है खट्टर सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पर बोला हमला, कहा लोगों ने अपनी मर्जी से लॉकडाउन का किया पालन, 1975 में लोगों पर थोपा गया था लॉकडाउन। सिंधिया ने कहा पूरे देश को बना दिया गया था जेल खाना, ये बात जितना मैं बीजेपी में रहकर कह रहा हूं उतना ही कांग्रेस में रहकर कहता था। सिंधिया के भाषण पर दिग्विजय सिंह ने ली चुटकी, कहा वाह महाराज वाह, जितने अच्छे ढंग से यूपीए का पक्ष रखा उसी तरह से बीजेपी का बचाव किया। सिंधिया ने जोड़े हाथ। अमेरिका ने भारत के नए किसान कानूनों का किया समर्थन, कहा भारत के बाजार की क्षमता बढ़ेगी, निजी सेक्टर में आएगा और निवेश। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, बातचीत के जरिए सुलझेगा विवाद। एंटी इंडिया पर भारत का पलटवार, सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, बोले कोई भी दुष्प्रचार देश की एकता नहीं तोड़ सकता। अमित शाह ने कहा कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचने से नहीं रोक सकता, बोले भारत एकजुट खड़ा है और साथ मिलकर प्रगति कर रहा है। बॉलीवुड सितारों के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी किया ट्वीट, कहा देश की संप्रभुता से समझौता नहीं, भारत के लोग ही भारत के बारे में करेंगे फैसला। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी एकजुटता की अपील की, लिखा असहमति की घड़ी में मिलकर रहना जरूरी, किसान देश का अभिन्न हिस्सा, विवाद का हल निकलने की जताई उम्मीद। लता मंगेशकर ने भी एकजुटता को लेकर किया ट्वीट, कहा भारत आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन पर सख्ती को लोकतंत्र पर बताया हमला। पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने इंटरनेट बैन को मानवाधिकार उल्लंघन बताया। अमेरिकी कांग्रेस की 2 महिला सांसदों हेली स्टीवंस और इयान ओमर ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की बात कही। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर ओवर रिएक्शन का आरोप लगाया, कहा हम अपने आप को ही छोटा दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के समर्थन पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, कहा यह हमारे लिए गर्व की बात।
पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का आरोप, कहा केजरीवाल ने किया किसान कानूनों का समर्थन, कैप्टन के मीडिया सलाहकार ने जारी किया वीडियो। आम आदमी पार्टी के नेताओं को केजरीवाल के वीडियो को बताया फर्जी, कहा वीडियो में छेड़छाड़ की गई, अमरिंदर पर मानहानि के केस की चेतावनी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से पास किया कानून, दिल्ली सरकार के पास फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन, कहा देश कभी ना भूले बलिदान। पीएम मोदी ने कहा चौरी चौरा सिर्फ एक थाने में नहीं लगाई गई आग, अंग्रेजी हुकूमत का गया बड़ा संदेश। समारोह में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थे मौजूद। योगी ने कहा चौरी चौरा की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर घमासान, ममता सरकार ने अभी तक नहीं दी मंजूरी, 5 रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, कानून व्यवस्था खराब होने का दिया हवाला, कल होगी सुनवाई। कोच्चि पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, आज नड्डा के केरल दौरे का है आखिरी दिन। जेपी नड्डा ने केरल के पद्मनाभ मंदिर में जाकर लिया आशीर्वाद, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए बीजेपी अध्यक्ष। हेट स्पीच पर एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज, 30 जनवरी को पुणे में एल्गार परिषद के कार्यक्रम में दिया था विवादित बयान। महाराष्ट्र बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार करने की मांग की। एरो इंडिया के दूसरे दिन लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भरी उड़ान, मेक इन इंडिया तेजस की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरो शो के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत क्षेत्र के देशों को हथियार और मिसाइल मुहैया कराने को तैयार। राजनाथ सिंह बैठक के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ फोटो सेशन में भी हुए शामिल। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया की चीन को चेतावनी, कहा लद्दाख में कोई नया हालात पैदा किए गए तो हम पूरी तरह से तैयार। एयरफोर्स चीफ ने कहा एलएसी पर जितनी फोर्स की जरूरत उतनी तैनाती की गई है, अभी बातचीत पर सरकार का पूरा ध्यान। सूडान एयरफोर्स के कमांडर से मिले एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का जवान शहीद, पाकिस्तान ने एलओसी पर किया फिर से सीजफायर का उल्लंघन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन, 2022 के गणतंत्र दिवस तक पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट। हरदीप सिंह पुरी ने कहा अगले साल आजादी के 75 साल होंगे पूरे, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर होगी गणतंत्र दिवस की अगली परेड। गुजरात काडर के आईपीएस प्रवीण सिन्हा बने सीबीआई के कार्यकारी डायरेक्टर, ऋषि कुमार शुक्ला का 2 साल का कार्यकाल खत्म। राम मंदिर के चंदे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान, कांग्रेस नेताओं ने मांगा चंदे का हिसाब, बीजेपी का जवाब कांग्रेस की राम के प्रति आस्था नहीं। भोपाल में राम मंदिर के चंदे के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी रसीद के जरिए चंदा लेते आरोपी गिरफ्तार। बीएमसी के बजट सेशन में ज्वाइंट कमिश्नर रमेश पवार ने पानी की जगह गलती से पी लिया सैनिटाइजर, हालत खतरे से बाहर। मुंबई में बीएमसी ने पेश किया बजट, रिहायशी इलाके में 500 स्क्वायर फीट की घरों की प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी, कुफरी नारकंडा समेत कई और इलाकों में हुई बर्फबारी, मौसम विभाग ने बताया पश्चिमी विक्षोभ का असर। शिमला में भारी बर्फबारी से सैलानियों में उत्साह, मॉल रोड में टूरिस्ट ने की स्नोफॉल में मस्ती। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई भारी बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर, पेड़ भी बर्फ से हुए सफेद। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी, पलचन गांव बर्फ की चादर से ढका। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन हवाई सेवा बाधित, लो विजिबिलिटी की वजह से अब तक कम से कम 14 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई हल्की बर्फबारिश, मौसम विभाग ने हल्की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि में जताए आसार। अहमदाबाद में कई कबूतर पाए गए मृत, बर्ड फ्लू के चलते मौत की आशंका। कर्नाटक के उत्तरकाशी में घर में घुसा तेंदुआ, डॉग का पीछा करते हुए घर तक पहुंचा था तेंदुआ, 6 घंटे तक ही बाथरूम में दोनों फंसे। बाथरूम के 2 किनारों में 6 घंटे तक डॉग और तेंदुआ बैठे रहे, वन विभाग की टीम आने के बाद छत तोड़कर भागा तेंदुआ। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ने बनाए रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। कानपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े छात्र को किया किडनैप, जमकर पिटाई करने के बाद सुनसान इलाके में छोड़ा, स्थानीय लोगों ने छात्र को हॉस्पिटल पहुंचाया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, छात्र ने पैसे देने से इनकार किया तो बदमाशों ने की पिटाई, पुलिस आरोपियों की खोज में जुटी। पटना में रुपेश हत्याकांड में पुलिस की रोड रेज थ्योरी को परिवार वालों ने किया खारिज, कहा एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार के साथ रुपेश का नहीं हुआ था कोई विवाद। पुलिस ने रुपेश हत्याकांड के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, रोड रेज में हत्या का किया दावा, 3 आरोपियों की तलाश जारी। नोएडा सेक्टर 18 के वेव मॉल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, स्पा सेंटर में चल रहा था गोरखधंधा, ग्राहकों और स्पा मालिकों पर केस दर्ज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया वांटेड अपराधी, बदमाश को लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार। झारखंड के गढ़वा में लव जिहाद मामले में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचे थे मंदिर। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन की और 1 करोड़ डोज खरीदने का जारी किया ऑर्डर, 11 जनवरी को खरीदी गई थी 1 करोड़ 10 लाख की वैक्सीन। देश भर में एक दिन में कोरोना के 12,899 नए केस, 107 लोगों ने तोड़ा दम। देश में केवल 19 दिनों में करीब 44,50,000 लोगों को टीके लगाए गए, 18 दिन में 40 लाख टीकाकरण वाला पहला देश बना भारत।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 150 नए केस सामने आए। 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कुल 1208 एक्टिव केस। केरल में कोरोना केस में जबरदस्त बढ़ोतरी। 6356 नए मरीज मिले। एक्टिव केस 70,000 के करीब। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना ने फेसबुक समेत अन्य मैसेज ऐप्स पर लगाई रोक। 7 फरवरी तक देश में फेसबुक रहेगा ब्लॉक। बढ़ते कोरोना के केस के बीच म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स का प्रदर्शन। कहा, मिलिट्री सरकार के लिए नहीं करेंगे काम। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का किया परीक्षण। मिसाइल 290 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान जारी। शुक्रवार को बैठक से पहले सैकड़ों लोगों ने प्रचंड के समर्थन में निकाली बाइक रैली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शुद्ध मुनाफे में 7% की गिरावट। तीसरी तिमाही में बैंक को 5,196 करोड़ रुपए का मुनाफा। भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कल से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत में 383 दिन बाद खेला जाएगा कोई मैच। टेस्ट मैच से एक दिन पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जमकर बहाया पसीना। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम में बल्लेबाज ओली पॉप शामिल। चोट के कारण ओपनर जैक क्रॉले 2 टेस्ट से बाहर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पर कोरोना की मार। एक होटल स्टाफ के पॉजिटिव पाए जाने के बाद खिलाड़ी को किया गया आइसोलेट।